रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। नमस्कार दर्शकों, यदि आपको बम बम भोले की आवाज सुनाई पड़ जाए तो समझ जाइए कि कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यह आवाज अब कावड़ यात्रा का पर्याय बन चुकी है। पहले कावड़ यात्रा का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था, परंतु धीरे धीरे अब इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं और वहां से गंगा जल भरकर लाते हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके शिव भक्त इस जल को लाकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं और उनका मानना है कि इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, कावड़ यात्रा हर साल सावन महीने की शुरुआत से प्रारंभ हो जाती है। इस दौरान कावड़िए गंगाजल शिवजी पर चढ़ाकर साल भर के लिए अपने द्वारा किए गए इस कर्मकांड को करके संतुष्टि का अनुभव करते हैं। लेकिन एक बार इस पर गहनता से विचार करें। सावन के महीने में बारिश के कारण अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और जब शिव भक्त कावड़ लेकर हरिद्वार या ऋषिकेश गंगाजल लेने जाते हैं और लेकर आते हैं, तो उस दौरान वे अपने पैरों तले जीवों को कुचलकर मार डालते हैं, जिससे कावड़ियों को घोर पाप लगता है। यानी कावड़ यात्रा कोरा पाप है, पुण्य नहीं। जबकि सदग्रंथों में बताया गया है कि शिव जी के लोक में जटा कुंडली डेम में गंगा शुद्ध है, भगवान शंकर को इधर के गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। वही सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब मन की झीनी नातजी, दिल ही माही दलाल, हरदम सौदा करत है कर्म कुसंगति काल। भावार्थ, तत्व ज्ञान न होने के कारण मन का सूक्ष्म दोष समाप्त नहीं हुआ। दिल में मन रूपी दलाल बैठा है जो गलती करवाता है। वह प्राणी हर श्वास में जो भक्ति करता है उसके साथ धोखे का सौदा मन करता है। सत्य साधना से मुंह मोड़ता है। व्यर्थ साधना चाहे कितनी ही कठिन हो उसे करता है। जैसे खड़ा होकर या बैठकर तप करना, विकट पहाड़ियों पर चढ़कर किसी मंदिर में ढोक मारने जाना, कावड़ लाने के लिए पैदल चलना आदि आदि महाकठिन साधना में कोई आलस नहीं करता। यह धोखे का सौदा मन करता है। यह गलत सत्संग का परिणाम है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज कावड़ यात्रा के विषय में क्या बताते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तड़ावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव झावे हैं। तेरा भैया कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में, और वहाँ से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरा बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज़्यादातर पैदल जा जाते हैं, और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहाँ से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफर करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे हैं वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल लेकर आम वो बता, भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है, और नाम लेते नहीं भगवान का। बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो कहनी है बम का नाम भी बुंडा, और वो मानना इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं।
और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे ए बोली चाल आगे। इन नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब इस -0 से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा। ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। दर्शकों, जब हम भक्ति साधना करते हैं तो उसके लिए हमारा एक आधार होता है, और वह आधार हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं। जैसे पवित्र चारों वेद व उन्हीं का संक्षिप्त रूप पवित्र श्रीमद् भगवद गीता है। इन सदग्रंथों में कहीं भी कावड़ यात्रा का उल्लेख नहीं है, जबकि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न कभी सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। जो सिद्ध करता है कि कावड़ ले जाना पूर्ण रूप से व्यर्थ है, जिसके करने से पुण्य तो दूर रहा बल्कि करोड़ों जीवों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए एक विकल्प गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में दिया है कि अर्जुन कर्तव्य अर्थात कौन सी साधना करनी चाहिए, वह अकर्तव्य अर्थात कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम किस प्रकार शिवजी की भक्ति करें जिससे हम भगवान शंकर से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में सदग्रंथों पर आधारित ज्ञान दे रहे हैं। वे ही हमें सभी देवी देवताओं के सच्चे मंत्र जाप करने को देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर देवता गण हमें लाभ प्रदान करते हैं। जिस प्रकार एक पौधे की जड़ में पानी डाला जाता है और जब वह बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है, तब उसकी शाखों में फल लगते हैं और वे फल हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो देवी देवता हमें लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर सतभक्ति करनी होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि उस तत्व ज्ञान को यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जा। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल भक्ति विधि बताते हैं, जिससे लोगों को लाभ होते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, जिससे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की, बाई पड़े पुराने घास। धन्यवाद।